सकता। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने अभी की सबसे बड़ी न्यूज़ लेके। यानी कि बेटा अभी की सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है, अगर बात करी जाए तो व्हाट इज सीईटी। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बेटा क्रांति सी आ चुकी है। हर तरफ हाहाकार मचने वाला है, ये समझ लीजिए आप। क्यों मचने वाला है भाई? क्योंकि आ चुका है एग्जाम्स का पापा, यानी कि बच्चे क्या, सीईटी। सीईटी है क्या? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करी जाए तो बेटा आखिर सीईटी है क्या, और ये कैसे हमारे शिक्षा की लाइफ पर इफेक्ट डालने वाला है। तो बेटा अभी सब पूरे प्रॉपर वे में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज सीईटी। स्टूडेंट्स का फायदा होने वाला है बेटा या नुकसान होने वाला है। तो जानने के पहले सभी लोग वीडियो को बिल्कुल ईमानदारी से बच्चे क्या कर दो, शेयर कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, ठीक है बच्चे। अब अगर बात करी जाए, मैं पूरा डिटेल में बताऊं कि सीईटी आप लोगों के लिए बेटा हेल्पफुल होने वाला है, किस तरह से होने वाला है हेल्पफुल, तो पूरी जानकारी बेटा इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन सभी लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। बेटा आज निर्मला सीतारमण ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कहा था कि कुछ करने की ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक थी आज, ठीक है, बुधवार को, जिसमें कई बड़े फैसले हुए। कई बड़े फैसलों के साथ साथ उसमें एक फैसला आपका बेटा आया कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्या कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया, कि यानी कि उसको निर्धारित कर दिया गया, सुनिश्चित कर दिया गया कि अब होगा क्या कि अब सारी सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है पूरी तरह से, है। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की पुष्टि दी है, ठीक है, कि 20 से ज्यादा सरकारी एजेंसियां थी जो अभी तक एग्जाम कराती थी, सब अलग अलग, जैसे आपकी टीसीएस हो गई, आपकी सिफी हो गई, कई सारे थे ना, सब अलग अलग कराते थे। कभी टीसीएस पैटर्न का एग्जाम आ रहा है, कभी सिफी पैटर्न का एग्जाम आ रहा है, खत्म। अब क्या होगा बेटा, अब सिर्फ एक ही चीज चलेगी, एनआरए। एनआरए क्या है? आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। अब सिर्फ इसी की चलने वाली है। ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है बच्चा, ये आज जो हुआ है, ठीक है। इससे करोड़ों युवाओं को फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि भाई इससे करोड़ों युवाओं को फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार के सचिव श्री चंद्रमौली जी हैं, सरकार जी के जो सचिव श्री चंद्रमौली जी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो एक क्रांति आने वाली है सीईटी से, इससे हर गरीब नौजवान को, पढ़ने वाले को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कैसे फायदा मिलने वाला है, हम पूरे बहुत ही डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को बेटा जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो। तो देखिए कुछ डिटेल में हम लोग जानकारी लेते हैं बच्चा। कुछ इस तरह से बात करी गई है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा, पेज है ये सीधा आपका पीएमओ से, ठीक है बेटे, पीएमओ से सीधा पेज है नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट से। आगे की इसकी अगर बात करी जाए तो बेटा इसमें क्या कहा गया कि कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि कैबिनेट ने जो है ये पुष्टि कर दी कि एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, सब कुछ बता रहा हूं बच्चा क्या होगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है कंडक्ट कर दी गई है, ठीक है, किसके लिए, जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। अब वो कौन कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी। कैबिनेट ने इस बात की पुष्टि कर दी गई। अगर इसके बारे में पूरी जानकारी ली जाए तो बेटा ट्विटर पर ये ट्वीट किए गए हैं, देखिएगा कि कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगली बात कही गई है, कैबिनेट अप्रूवल टू सेट अप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू बेनिफिट जॉब सीकिंग यूथ ऑफ द कंट्री। और थर्ड चीज बेटा ये कही गई है कि कैबिनेट अप्रूवल ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कम्स एज अ मेजर रिलीफ फॉर कैंडिडेट फ्रॉम रूरल एरियाज वुमेन सीईटी स्कोर टू बी वैलिड फॉर 3 years नो बार ऑन अटेम्प्ट्स। अब बेटा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं बच्चा। प्रश्न उठ के आता है कि ये क्या है, तो सीधे से बात समझिए, ये ऐसा एग्जाम है कि सारे बैंक, समझिएगा, बैंक हो आपका बेटा एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, जो आज के एग्जाम में आपके टाइम में एग्जाम कहे जाते हैं,
इन सबको मिलाकर एक डिब्बे में भर दिया गया है और उस डिब्बे का नाम बेटा रख दिया गया है आपका सीईटी, यानी कि इन सभी को मिलाकर सिर्फ एक एग्जाम होगा, सीईटी होगा बेटा। सीईटी जो होगा वो बेटा साल में आपका 2 बार होने वाला है। कितने बार होने वाला है? साल में 2 बार आपका सीईटी एग्जाम होने वाला है। बात समझिएगा मेरी, साल में 2 बार आपका सीईटी एग्जाम होने वाला है। अब बात आती है भाई सीईटी एग्जाम 2 बार क्यों होगा? तो बेटे समझो, पहली बार आपने एग्जाम दिया, फुल डिटेल में जानकारी लेंगे बेटा। पहली बार आपने एग्जाम दिया, मानते हैं अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ में आपके कितने नंबर आए? आपके 70 नंबर आ गए, आपके 70 नंबर आ गए। आपने दूसरा वाला भी दे दिया, अब जो है 100 में आपके कितने नंबर आ गए बेटा? सिर्फ 60 नंबर ही आए। अब बड़ा परेशान, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई इससे बढ़िया तो ना देते बढ़िया था, लेकिन इसको भी ध्यान में मद्देनजर रखते हुए क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहा गया है कि बेटा जो भी आपका एग्जाम, जो भी आपका स्कोर ज्यादा वाला होगा, जो भी यानी कि जैसे कि आपका 70 स्कोर हो गया, तो बेटा ये वाला स्कोर आपका वैलिड होगा सीईटी में। कितने सालों तक के लिए? कितने सालों तक के लिए? जिस दिन सीईटी का रिजल्ट आएगा, ध्यान से समझ, रिजल्ट डेट ध्यान से समझिए बेटा, क्या है आपकी रिजल्ट डेट ऑफ सीईटी। रिजल्ट डेट जिस दिन होगी सीईटी की, उसके 3 साल तक क्या होगा? ये आपका जो है स्कोर कार्ड बेटा वैलिड होगा। आप इसका एग्जाम कितनी भी बार दे सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए इससे फायदा क्या होना है बेटा? गवर्नमेंट एग्जाम कराएगी, पहली चीज एनआरए करवाएगी, फीस कम होने वाली है, ठीक है। जैसे कि एसएससी की फीस 100 रुपए होती है, समझ गए आप। बैंक की फीस बेटा 850 रुपए होती है, 900 रुपए, इवन 1000 रुपए तक भी होती है। तो जैसे बैंक वाले स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिलने वाला है कि उनके कई सारे एग्जाम हो गए, जैसे आपका पीओ भर देते थे आप क्लर्क भी भरते थे, आपके बहुत सारे पैसे लग जाते थे। ऐसा कुछ नहीं करना, आप सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है सीईटी का। सीईटी आपका कब से वैलिड होने जा रहा है बेटा? सीईटी आपका जो वैलिड होने जा रहा है, अगर इस बारे में बात करें तो 2021 से वैलिड होने जा रहा है। बात आ गई समझ में सभी को? बेटा सीईटी जो आपका वैलिड होने जा रहा है वो आपका 2021 में होगा। आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न उठ के आ रहा है, सर जिन एग्जाम उनमें क्या होगा? बेटा आप समझो, उस बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग डिटेल में। बेटा मानते हैं हम लोग कि आपका सीईटी हो गया, सीईटी हो गया, सीईटी आपने दे दिया। अब बैंक के पास कोई वैकेंसी है बेटा, उसके बाद एसएससी के पास कोई वैकेंसी और उसके बाद रेलवे के पास कोई वैकेंसी है, ठीक है। मानते हैं कि बैंक ने पीओ के लिए बेटा अपनी कट ऑफ जारी करी कि 70 नंबर की कट ऑफ होगी, तो जितने भी सीईटी में 70 वाले स्टूडेंट हैं वो यहां पर आएंगे बैंक के पास, कहेंगे मेरे 70 नंबर। तो भाई ऐसा तो है नहीं बैंक सबको रख लेगा, ऐसा नहीं है बेटा। बैंक उन 70 वालों का क्या लेगा? एक अलग से एग्जाम लेगा। जैसे कि आपका क्या होता है, मेंस एग्जाम होता है। प्री को एक कर दिया गया है, मेंस लेकिन अभी भी आपको देना पड़ेगा बच्चे। एसएससी में भी यही होगा सेम कि टियर 1 आपका सीईटी हो गया है, आपको देना पड़ेगा। रेलवे में भी सेम चीज है कि बेटा आपको प्री एग्जाम तो देना पड़ेगा, ठीक है, सीईटी मतलब देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपका मेंस एग्जाम अलग होगा मेरे भाई। समझ के बाद अगर सभी को सारी बातें क्लियर हो रही है दोस्तों, प्लीज वीडियो को एक बार सभी लोग जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा, जबरदस्त तरीके से बेटा शेयर करिएगा, कोई भी कंजूसी बिल्कुल मत करना। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं, रिक्रूटमेंट रिफॉर्म अ मेजर बोन फॉर द यूथ, यानी कि यूथ के लिए, युवा के लिए एक वरदान है। कैसे वरदान है भाई? पढ़ लेते हैं। At present, candidates seeking government jobs have to appear of separate examination conducted by multiple recruitment agencies। इसका मतलब है बहुत सारी एजेंसी है जो आपको बहुत सारे एग्जाम साल में देने पड़ते हैं, बहुत सारी वेरियस पोस्ट के लिए। फॉर दिस सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशन हैव बीन, जिसमें मतलब सामान्य आपकी क्या क्षमता मांगते हैं भाई। जैसे आप लोग बहुत सारे एग्जाम देते हो, सीजीएल देते हो उसमें भी ग्रेजुएशन मांगते हैं, और बैंक देते हो बेटा उसमें भी ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो आप देने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या देने की जरूरत है बेटा? सीईटी देने की जरूरत है। इसी के साथ देखिए अगला एक पॉइंट और कहा गया है क्या आपसे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए है क्या? ए मल्टीपल एजेंसी बॉडी कॉल्ड द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू स्क्रीन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट। एनआरए विल हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, द एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। इट इज envisioned that the NRA would be a specialist body bringing the state of the art technology and the best practices to the field of central recruitment। यानी कि बेटा साफ कह दिया गया है कि देखिए कि
एसएससी, आरआरबी, आईबीपी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जितने भी एग्जाम हैं ये सब कौन कराने वाला है बेटा? आपका एनआरए के अंतर्गत सीईटी में होंगे आपके ये सारे एग्जाम बच्चे। बात आ गई समझ में सभी को? और सिलेबस क्या होगा बेटा? सिलेबस अभी कुछ नहीं है। देखिए सिलेबस तो चेंज होगा, सिलेबस तो चेंज होगा बेटा, डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि रेलवे का लेवल अलग है, एसएससी का बेटा लेवल अलग है, और आपका जो बैंक का लेवल है बेटा वो अलग है। बैंक में आपकी डीआई आती है, एसएससी रेलवे में नहीं आती। एसएससी में आपकी एडवांस आती है भाई, रेलवे में एडवांस आती है, बैंक में नहीं आती। यानी कि कुछ मिलाकर मिला जुला सा एक सिलेबस होगा बेटा आपका, जुला सा सिलेबस होगा, बहुत टफ होने वाला नहीं है। एक बात समझ लो सभी लोग, ये सिलेबस जो है बच्चे बहुत टफ होने वाला नहीं है, ठीक है? और बताइए जी। बिल्कुल, अब आगे बात, एक भाई ने, अनिरुद्ध जी ने पूछा है क्या स्टेट गवर्नमेंट भी? बिल्कुल बच्चे, जो सीईटी होगा वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वैलिड होगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बच्चे क्या होगा? आपका वैलिड होगा, ठीक है? इसके साथ साथ एक और चीज, प्राइवेट जॉब के लिए होने वाला है बेटा। आपको यह भी कहा गया है आज कि प्राइवेट जॉब्स जो हैं उनमें भी बेटा सीईटी आपका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि ये समझ लीजिए कि जैसे आपका क्या था, यूपी में एग्जाम के लिए ट्रिपल-सी जरूरी था, तो बेटा उसी तरह कोई भी एग्जाम होगा तो आपको सीईटी जरूरी होगा। चाहिए जिंदगी में तो सीईटी आपके लिए जरूरी है। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया? मेजर रिलीफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा मुझे ये लगा कि मेजर रिलीफ टू पुअर कैंडिडेट्स। प्रेजेंटली द कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस कंडक्ट बाय मल्टीपल एजेंसीज अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस। जो ऐसे मैं अभी बात कर रहा था बेटा कि एग्जामिनेशन फीस बहुत ज्यादा होती है। कैंडिडेट्स हैव टू इनकर एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ फॉर ट्रैवल। यानी कि बेटा जैसे आपने रेलवे में एग्जाम देखा था तो क्या हुआ था कि पता चला आप रहे कोई करना और उसको भेज देते थे कश्मीर, ऐसा हुआ था इस बार रेलवे में। तो उन चीजों से बचने के लिए बेटा उसका भी यहां पर ध्यान दिया जाएगा। बोर्डिंग, लॉजिंग एंड अ सिंगल एग्जामिनेशन वुड रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन कैंडिडेट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, वुमेन कैंडिडेट्स टू बेनिफिट ग्रेटली। यानी कि बेटा महिलाओं को भी क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा, जितनी भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है बच्चे। तो आज से ही बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। ये आपका बेटा 2021 में लागू होगा। कहां, कब लागू होगा बेटा? 2021 में आपका ये लागू होगा, ठीक है? सभी को बात आ गई समझ बेटा? 2021 में आपका ये लागू होगा। किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो पूछते रहो जी बच्चे। जिसका एक एग्जाम होता था उसका एक ही एग्जाम होगा, 12th का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा। ये भी बात समझ लीजिए, 12th होगा बेटे, ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा। अब आगे देखो, आगे एक चीज जो मैंने अभी बताई वो लिखी हुई है कि सीईटी स्कोर टू बी वैलिड फॉर 3 years, नो बार ऑन अटेम्प्ट्स में क्या कहा गया है? द सीईटी स्कोर्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया बेटे। आगे क्या? द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी डीम्ड, यानी कि जो आपका ज्यादा वाला स्कोर होगा बेटा उसको जो है माना जाएगा टू बी द करेंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। There shall no restriction on the number of attempt to be taken by a candidate to appear in the CET subject to the upper age limit। यानी कि बेटा आपसे क्या कहा गया? अब देखो, अगर आपकी एज है तो आपकी लिमिटेशंस नहीं है कि आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हो, बस आप ओवर एज ना हो जाओ, ठीक है? तो आप कितनी भी एग्जाम दे सकते हो। आगे क्या कह रहा है बेटा? देखो, रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट shall be given to candidates ST and OBC। यानी कि बच्चे जो आपको SC ST और OBC कैंडिडेट्स हैं जिनको एज में छूट दी जाती है उनकी छूट इसी तरह से रहेगी, ठीक है? पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। आगे कहा गया है दिस वुड गो अ लॉन्ग वे इन मिटिगेटिंग द हार्डशिप ऑफ कैंडिडेट्स हु स्पेंड अ कंसिडरेबल मनी एंड एफर्ट प्रिपेयरिंग एंड गिविंग दीज एग्जामिनेशन एवरी ईयर। यानी कि बच्चे आपसे क्या कहा गया? क्या कहा गया बेटा? कि जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा हर साल फीस अपनी एक्सपेंड करते थे, अपना टाइम एक्सपेंड करते थे, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है बेटा ये आपका, ठीक है? तो आप सभी से आज ही आप जुड़ जाइए, ठीक है? आज ही आप जुड़ जाइए वाईफाई स्टडी के साथ और अपने सीईटी को जो है पॉसिबल बनाएं। एक बार में ऐसा कि 3 साल तक के लिए आपको कोई चुनौती ना दे पाए। तो अगर आपको ऐसा मुमकिन करना है बेटा तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, अनअकैडमी के साथ, वाईफाई स्टडी के साथ, ठीक है बच्चे? एक बात बता देते हैं, मेरा एक कल से बैच भी आ रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर यूपीएससी, दिल्ली पुलिस एंड आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है बच्चा? अब ये सारे होंगे एक, लेकिन एक बात बहुत ही जरूरी है कि ये भी होने वाली बेटा क्या कि आखिर ये क्या है?
बेटा एक संविधान में एक बात कही गई है कि विज्ञप्ति अगर आ जाती तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता, यानी कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम सीईटी के अंतर्गत नहीं आएगा, यूपीएसआई भी डिपेंड नहीं करता, आरआरबी एनटीपीसी भी आपका सीईटी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, जितने लोगों को ये डाउट होगा, ये आपका सीईटी बेटा कब से आने वाला है, 2021 से आने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। प्लीज जाने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर देना, जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सभी लोग चैनल को कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की